हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक आवाज के साथ होती है जो सुनाती है हमें ट्रोल्स की कहानी, जो हजारों साल पहले इंसानों के साथ ही रहते थे। साइज में एक ट्रोल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक ट्रोल मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि मासूम से क्रीचर थे। और इन ट्रोल्स की बॉडी पत्थरों से बनी थी और दिल मट्टी और दरख्तों से बना था। और ये ट्रोल्स नेचर का ही हिस्सा थे, लेकिन ये ट्रोल्स धूप में नहीं निकलते थे क्योंकि धूप इन्हें जिंदा ट्रोल से पत्थर में बदल देती थी। और ये ट्रोल्स इंसानों के साथ ही हंसी खुशी रहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा क्योंकि इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। और क्रिश्चियन लोगों को ऐसा लगा कि ये दुनिया केवल इंसानों के लिए है और ट्रोल्स का इस दुनिया पर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और उन पर बहुत जुल्म किए। वो ट्रोल्स को खींच खींच कर धूप में लेकर आते थे ताकि वो पत्थर बन जाएं। क्रिश्चियन लोगों का होली वाटर, होली वेल, ये सब चीजें ट्रोल्स को बहुत दुख देते थे, जिससे ट्रोल्स कमजोर हो जाते थे और क्रिश्चियन लोग इसका फायदा उठाते थे। अब हमें पता चलता है मूवी की मेन कैरेक्टर नोरा को नोरा के डैड ऐसे ही ट्रोल्स की कहानियां सुनाते थे। वो हमेशा नोरा से कहते थे कि मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि बेचारे ट्रोल्स की इंसानों ने मदद नहीं की। तब नोरा अपने डैड से प्रॉमिस करती है, वह कहती है कि अगर इस दुनिया में अभी भी अच्छे ट्रोल्स होंगे तो वह हमेशा उनकी मदद करेगी। अब सीन कट होकर हमें वहाँ दिखाया जाता है जब नोरा बड़ी हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि नोरा के डैड इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए नोरा अपने डैड के गम में शहर से दूर अकेली जंगल में रहती और नोरा अभी भी ट्रोल्स पर रिसर्च कर रही है। और कुछ साल पहले नोरा का सामना ट्रोल से हो चुका है और इसीलिए नोरा के जहन में ट्रोल्स को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन थी वह खत्म हो गई हैं। और इसीलिए नोरा अब ट्रोल्स पर अच्छे से रिसर्च कर सकती है। और एक दिन अचानक नोरा के घर में एक आदमी घुस आता है। नोरा डरती नहीं है और पीछे से उस आदमी पर हमला कर देती है। तब नोरा को पता चलता है कि ये चैट जो प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी था और चैट ने पहले भी नोरा की ट्रोल से लड़ने में मदद की। चैट गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन वह ट्रोल्स को बचाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढता है क्योंकि उसे भी नोरा के डैड से ही पता चला था कि ट्रोल्स बुरे नहीं होते। और चैट नोरा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बहुत बड़ा राज बताने आया और ये राज बताने के लिए वह नोरा को यहाँ से दूर एक लैब में ले जाता है। लैब में नोरा से एक प्रोफेसर लैरी मिलते हैं और प्रोफेसर लैरी भी नोरा की तरह ही ट्रोल्स पर रिसर्च कर रही थी। और यहाँ पर नोरा को वो मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे यहाँ पर वो ट्रोल मिलता है जो नाजिस के टाइम पर पहाड़ों में से निकला था। वही ट्रोल इस टाइम प्रोफेसर लैरी के लैब में था और इन्होंने इस ट्रोल का नाम जेली रख दिया और उन्होंने ये भी बताया था कि ये ट्रोल पिछले 100 सालों से सोया हुआ है। और यहाँ पर नोरा को ये भी पता चलता है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए ट्रोल्स के कई हिस्सों को काटते भी रहे हैं। और ये बात सुनते ही नोरा को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एक लिफ्ट के जरिए ट्रोल के कान तक पहुंच जाती है और नोरा चुपके से ट्रोल के कान में एक कविता सुनाती है। नोरा का प्यार और इमोशन इतना सच्चा था कि ट्रोल्स को आंखें खोलने पर मजबूर कर देता है। और हम देखते हैं कि 100 साल से सोया हुआ ट्रोल अब जाग जाता है और जब ट्रोल अपने आप को बंधा हुआ पाता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से में वह लैब को तोड़ने लगता है, यहाँ तक कि उसने नोरा की लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया था। लेकिन लिफ्ट की बाइट्स की वजह से नोरा की जान बच जाती है और अब ये ट्रोल लैब को तोड़कर लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वह हर जगह तबाही फैला देता है। गुस्से में कुछ भी नहीं देखता कि उसके पैर के नीचे क्या आ रहा है, कोई इंसान, कोई घर या कोई कार, वह सबको कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। अब हमें एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं और ट्रोल वहाँ की छत को तोड़कर अंदर आ जाता है और वहाँ से फिर वह बच्चों को खाने लगता है। और ये ट्रोल बाकी के ट्रोल से अच्छा नहीं था, यह बात नोरा को भी पता चल जाती है। अब नोरा और नोरा के साथी उस ट्रोल को रोकना चाहते थे, इसीलिए अब उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट कहता है कि ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैट ऐसा नहीं चाहते। वो दोनों मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुपके से एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें ट्रोल को बचाना ही होगा। अब हम लोगों को एक क्रिश नाम का कैप्टन दिखाया जाता है जो इस पूरे मिशन में इन लोगों के साथ रहेगा। क्रिश और उसकी टीम यूवी लाइट वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर तैयार करते हैं क्योंकि क्रिश का प्लान यह था कि वह रात के समय ही ट्रोल को पत्थर बना देगा। अब हमें वो जेली नाम का ट्रोल दिखाया जाता है जो अभी भी लोगों को खा ही रहा था। तभी क्रिश और उसकी टीम ट्रोल को मारने के लिए उसके करीब आ जाते हैं। वो लोग यूवी लाइट के जरिए ट्रोल को कमजोर तो कर पाए लेकिन उसे पत्थर में न बदल पाए। अब इस हमले की वजह से ट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जमीन से एक बिजली का खम्भा उखाड़ कर वही लोगों पर फेंक देता है, जिससे क्रिश के साथी का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और क्रिश का दोस्त मारा गया। ये देखकर क्रिश बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वह किसी भी हालत में ट्रोल को मारना
चाहता था। तब नोरा जो कि उसके पीछे बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि हम इंसानों ने ही उसे मॉन्स्टर बनाया है। अब सभी लोग नोरा से पूछते हैं कि करना क्या है, अगर इसने ऐसे ही तबाही फैला रखी तो सभी लोग मारे जाएंगे। तब नोरा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। इतना कहकर वह सभी को एक जगह पर ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेली के अलावा दुनिया में एक और ट्रोल है और ये ट्रोल बहुत अच्छा था जो नोरा को कई सालों पहले दिखा था। नोरा इस ट्रोल के पास आती जाती रहती थी, इसीलिए ये ट्रोल नोरा का अच्छा दोस्त बन गया था। इसीलिए नोरा जेली को शांत करने के लिए इस ट्रोल की मदद लेना चाहती थी। अब नोरा इन लोगों को एक और सच बताती है। कहती है कि इंसानों ने इन ट्रोलों को यही पहाड़ों में मारा था। उस समय ट्रोल्स का एक बच्चा बचा था जो कई सौ सालों में इतना बड़ा हो पाया है और नोरा ने इस ट्रोल का नाम कुदरत रखा था। नोरा और चैट प्यार से कुदरत को एक पोएम सुनाते हैं और उसके बाद उससे मदद मांगते हैं ताकि वो जेली को रोक सके। कुदरत नोरा की बात मानकर जेली को शांत करने के लिए जाता है, लेकिन जेली की नफरत इतनी ज्यादा होती है कि वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। जेली गुस्से से जमीन पर पांव पटकता है जिससे कुदरत के पैरों के नीचे की बर्फ फट जाती है, जिससे कुदरत पानी के अंदर गिर जाता है और डूब जाता है। कुदरत को डूबता हुआ देखकर नोरा बुरी तरह से टूट जाती है और जेली ट्रोल यहाँ से जाने लगता है। और जब नोरा देखती है तो उसे पता चलता है कि जेली टोंडियम की ओर जा रहा है जहाँ पर सेंट वुल्फ रहते थे। अब नोरा और नोरा की टीम भी टोंडियम की ओर जाती है और नोरा को वहाँ जाकर पता चलता है कि सबको यह पता है कि सेंट वुल्फ की कब्र चर्च के अंदर है, लेकिन किसी को भी उनकी कब्र नहीं मिली। लेकिन यहाँ चैट और नोरा अपनी समझदारी से वुल्फ की पेंटिंग में वो 3 ऐसे निशान देख लेते हैं जो उस दरवाजे की चाबी थी। उन्हीं निशानों में वो लोग डंडे डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो दरवाजा खुल जाता है जिससे उन लोगों को सेंट वुल्फ की कब्र मिल जाती है। उन लोगों को सेंट वुल्फ की चांदी की तलवार और उनके कपड़ों से एक अधूरा लेटर मिलता है और इस लेटर का अधूरा लेटर वहाँ पर था जहाँ पर सेंटेस ने जॉली को रखा था। और जब ये लोग दोनों लेटर को मिलाते हैं तो इन लोगों को एक सच्चाई का पता लगता है। उन्हें पता ये चलता है कि सब जानते हैं कि ट्रोल्स को सेंट वुल्फ ने ही मरवाया, लेकिन ऐसा नहीं था। सेंट वुल्फ ने तो ट्रोल्स को मरवाने का ऑर्डर दिया ही नहीं था। सेंट वुल्फ तो केवल ट्रोल्स को दुनिया के दूसरी साइड शिफ्ट करना चाहते थे ताकि इंसानों को ट्रोल से और ट्रोल को इंसानों से कोई परेशानी ना आए। लेकिन चर्च ने सेंट वुल्फ की बात नहीं मानी और चर्च के कहने पर सभी ट्रोल्स को मार दिया गया और चर्च ने इल्जाम सेंट वुल्फ पर लगा दिया कि उल्फ ने ही सभी ट्रोल्स को मरवाया है। चर्च ने ये सब छुपाने के लिए उल्फ को भी मरवा दिया। अब नोरा समझ जाती है कि जॉली अपने साथी ट्रोल्स का बदला लेने के लिए टोंटियम की ओर बढ़ रहा था। अब नोरा को इस ट्रोल को रोकना था। नोरा को अपने डैड की रिसर्च से पता चलता है कि ट्रोल को केवल हॉली वॉटर से ही कमजोर किया जा सकता है। तभी नोरा को यह पता चलता है कि इसी चर्च के नीचे हॉली वॉटर की एक बहुत बड़ी झील थी। अब नोरा और उसकी टीम मिलिट्री और लोगों की मदद से हॉली वॉटर से बनने वाले बहुत से वेपन्स तैयार करवाती है। अब जेली जैसे ही रात को शहर में आता है तो ये लोग चर्च की घंटी बजा बजा के उसे कमजोर कर देती हैं और इसके बाद हॉली वॉटर से बनने वाले हथियारों से उस पर हमला करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी जॉली ट्रोल को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से अब वह शहर में और भी ज्यादा तबाही मचा देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुदरत आ जाता है। कुदरत को जिंदा देखकर नोरा बहुत खुश हो जाती है और कुदरत जेली को रोकना चाहता था, इसीलिए अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के साथ ही नोरा को बताते हैं कि ट्रोल को मारने के लिए उसके जिस्म तक नहीं बल्कि उसके दिल तक हॉली वॉटर को पहुंचाना होगा और ये काम करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इन लोगों के पास केवल एक ही हॉली वॉटर बॉम्ब बचा था। ट्रोल हर समय हिल रहा था, इसलिए उसके मुंह के अंदर निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल था। चैट एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। चैट कहता है कि मैं वाटर बॉम्ब को लेकर ट्रोल के मुंह के अंदर जंप कर दूंगा। सभी चैट के फैसले से बहुत दुखी थे। तब चैट कहता है कि हमारे पास लोगों को बचाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा करना होगा। अब चैट और क्रिस हेलीकॉप्टर लेकर जेली के मुंह के करीब आ जाते हैं। वो लोग जेली के मुंह में वाटर बम डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों की पहली कोशिश नाकाम होती है। इसके बाद चैट अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो अपनी वाइफ से आखिरी बार गुड बाय करता है और कहता है कि मेरी बेबी को भी बताना कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे। और इसके बाद चैट वाटर बम लेकर जेली के मुंह के अंदर जंप कर देता है और जैसे ही बम फटता है जेली के दिल की तरफ रोशनी नजर आती है और फिर जेली का जिस्म अंदर से खत्म होने लगता है। और उसी समय कुदरत उठकर पीछे से जेली के जिस्म के अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकालकर फेंक देता है, जिससे जेली मर जाता है और आखिरकार इन लोगों की जीत हो जाती है। लेकिन नोरा और नोरा की टीम को चैट की मौत का बहुत दुख होता है। अब सीन कट होकर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चैट की वाइफ को बेटा पैदा हुआ और पूरी टीम नोरा के घर पर वेकेशन के लिए आई। तभी ये लोग महसूस करते हैं कि घर जोर जोर से हिल रहा है और जब नोरा बाहर आकर
देखती है तो बाहर कुदरत होता है। कुदरत यहाँ इसलिए आया था क्योंकि सभी इंसानों को पता चल गया था कि कुदरत इंसानों का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो इंसानों की मदद करता है। इसीलिए कुदरत अब यहाँ छुप कर नहीं रहता था। असल में अब ट्रोल्स और इंसानों के बीच दोबारा से दोस्ती हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।